हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो हमारा रहेगा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, ठीक है ना। आप जानते होंगे ना, अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं, जिसको आप अगर ईयर वाइज रटेंगे, जैसे 1951 से 56, 56 से जो है 1956 से मान लीजिए अगर 5 आप जोड़ते हैं तो क्या होगा 1961। ऐसे आप भूल जाएंगे ना। हम याद करने के लिए आपको बस 3 पॉइंट याद करना होगा। ये पूरा वीडियो आपको याद करने के लिए, यानी पंचवर्षीय योजना याद करने के लिए आपको 3 पॉइंट याद करने होंगे। देखिए कैसे। एक होगा 1966 से लेके 1969, एक गैप। दूसरा गैप आप याद करेंगे 1978 से लेके 1980। तीसरा पॉइंट आप याद करेंगे 1990 से लेके 1992। अब देखिए, एक पॉइंट आपसे बोले 1966 से लेके 1969 याद करेंगे। दूसरा गैप याद करेंगे 1978 से लेके 1980। तीसरा याद करेंगे 1990 और 1992। ठीक है। चैप्टर का नाम है पंचवर्षीय योजना। अब ये बनती कहां से थी ना, तो 15 मार्च, यहाँ पे लिखेंगे आप 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? योजना आयोग का। योजना आयोग। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी और इसका परामर्शदात्री बोला जाएगा, यानी इसका काम था परामर्श देना। ये जो है पंचवर्षीय योजनाएं लाती थी, लेकिन 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जो इन योजना आयोग के द्वारा जो भी पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाती थी उनका ये अनुमोदन करता था। यानी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जो योजना आयोग के द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाएं का अनुमोदन करता था। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ये जो है योजना आयोग के द्वारा जो भी पंचवर्षीय योजना होती थी उसका अनुमोदन करता था। अगर पूछता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछता है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा। अब आ जाइए 12 पंचवर्षीय योजना याद करने के लिए आपको 3 पॉइंट याद करने होंगे। 1966 से लेके 1969 और 1978 से लेके 1980, 1990 से लेके 1992। ये 3 योजना इसलिए बोले, इन तीनों योजना पे आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं याद हो जाएंगी। कैसे? ध्यान दीजिएगा। आपने लिखा 1951 से लेके 1956, तो 1956 में 5 जोड़ेंगे तो 1961। हम बार बार कहते हैं ना कि जो आपको याद है उसी से ऐड कराया करिए। अगर आप अपने मन से कुछ लगाएंगे तो वो भूल जाएगा। आप 5 जोड़ना जानते हैं, 1961 में 5 जोड़िए। 1961 में 5 जोड़िए कितना होगा? 1966। अब आपको हम बताएं कि 66 से 69 में गैप है, यानी 69 यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 69 में 5 जोड़ कितना आएगा? 1974। अब 74 से लिखेंगे 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 1979। अब यहाँ पे पॉइंट एक नोट करिएगा, 1979 होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा जाता है 1978। आगे हम बताएंगे क्यों 1978 लिखा जाता है। फिर 1978 और 1980 के बीच में गैप है, यानी अगला योजना 1980 से लेके 1985। 85 के बाद 1985 के बाद 5 जोड़ेंगे 1990। फिर 1990 से 2 साल गैप है। यहाँ पे देखिए 90 से क्या है? 2 साल गैप है, तो 1992 से लेके 1997। अब 1997 से लेके 5 जोड़ेंगे 2002 हो जाएगा। फिर 10वें में आएंगे 2002 से 2007 हो जाएगा। 5 जोड़ना है, कुछ करना नहीं है, बस ये याद रखिए 5 जोड़ते जाएंगे। जहां ये बीच में पड़ा उसको गैप कर दीजिए। अब 2007 से लेके 5 जोड़ेंगे 2012 हो जाएगा। अब 2012 में 5 जोड़ेंगे 2017। यानी आपको याद क्या करना है ये पॉइंट। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में। और समाप्त कब हुई है? 2012 से लेकर 2017 में समाप्त हो गई।
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई, तो आप बताएंगे 12। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं? 12। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक वर्षीय कितने बार आई है, तो 3 बार आई है, लेकिन एक एक करके जोड़ेंगे तो 7 बार हो जाएगा। यानी 1966 से 1969 कितना होगा? यहाँ पे 3 साल। 1978 से 1980 यहाँ पे 2 साल, 3 दूं 5। 1990 1992 2 साल, यानी 3 दूं 5 दूं 7। यानी अगर आपसे पूछता है कि एक वर्षीय योजना कितनी बार बनी है, तो 7 बार, एक एक साल के लिए। इससे आप ये सारे याद हो जाएंगे मैटर। एक बार और देख लीजिए। 1951 प्रथम आई, 56 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे। 56 से 61 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे। 61 में 5 जोड़ेंगे, 1966 हो जाएगा। 1969 में 5 जोड़ेंगे, 1974 हो जाएगा। अब 66 में देखिए 3 साल का गैप है, 1974 से 1978। फिर यहाँ पे 2 साल का गैप है, 80 से लेके 85। 85 के बाद 90, फिर 2 साल का गैप है। यहाँ पे देखिए हम छोड़ दिए 2 साल, 92 से लेके 97, 97 2002, 2002 से 7, 7 से 12, 12 से 17। आप जानते होंगे योजना आयोग की जगह एक नई योजना आ गई है, नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग आया। कब आया? 1 जनवरी 2015 को। अब देखिए, ये मॉडल हो चाहे मुख्य बिंदु हो चाहे समयावधि, एक एक सीरियल याद करेंगे सब याद हो जाएगा। आपको याद कराते हैं हम। जब हमारा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद मान लीजिए ये योजना आयोग बना 15 मार्च 1950 में। तो उस समय भारत की स्थिति बहुत ही क्या थी? दयनीय कही जाएगी। तो खाने के लिए भी आत्मनिर्भरता नहीं थी। तो पहले हम किस पे ध्यान देंगे? क्या जरूरी है हमारे लिए? खाना पीना जरूरी है। तो खाने वाला काम किससे होगा? भोजन का काम कृषि से होगा। तो रटना नहीं है, याद रखिएगा। पहला पॉइंट है, ध्यान दिया गया कृषि, तो पहले पॉइंट में कृषि। अब बात आएगा कृषि करना है तो किससे कृषि करेंगे? पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं रहा होगा ना। 1950 की 51 की बात है ये, 1951 की बात है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु कृषि। तो कृषि में ट्रैक्टर नहीं रहा होगा, हल रहा होगा ना। तो ह दिमाग में रखिएगा, ह से हल होता है, हल से कृषि होती थी ना। तो हेराल्ड मॉडल, ह यहाँ पे कॉमन मिलेगा आपको। ह याद रखेंगे, ह फर्स्ट में था, हेराल्ड डोमर मॉडल। उसके बाद महान लोग थे जो कृषि करते थे। दूसरे क्या थे? महान लोग थे, वो कृषि करते थे। यानी दूसरा क्या हो जाएगा? महालनोबिस मॉडल। याद करिए, हल से खेती होती थी, कौन करते थे? महान लोग थे जो खेती करते थे ना, महालनोबिस हो जाएगा नाम। फिर लिखा तीसरी पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे देखिए सीरियल लिख दिया तीसरी। अब तीसरी लिखा तो यानी 3 व्यक्तियों का नाम है, ये सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस, ये 3 लोगों का नाम आएगा। हल से कृषि करते थे कौन? महान लोग। अब तीसरे में 3 लोगों का नाम है। चौथा आपको याद करना पड़ेगा, DR गाडगिल मॉडल। चौथा जो पंचवर्षीय योजना था वो DR गाडगिल मॉडल पे था। पांचवा आ जाइए, पांचवा DP धर मॉडल पे था। चौथा पांचवा याद करिए, 1 2 3 तो ऐसे ही बन जा रहा है ना। चौथा पांचवा याद करिए। अब छठवां जो है आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। कुछ रटना पड़ेगा आपको, बाकी हम सीरियल बना के याद करवा देंगे आपको। 5वें में DP धर होगा, 6वें में इनपुट आउटपुट, 7वें में W मिलर मॉडल। कौन सा? यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना में W मिलर मॉडल। 8वीं में कोई मॉडल नहीं लिया गया। उसके बाद आ जाइए 9वीं में आगत निर्गत मॉडल। क्या गया? 9वीं में आगत निर्गत मॉडल। यानी 6वीं 9वीं का सेम है, पहला दूसरा तीसरा आपको याद हो जाएगा। चौथा याद कर लीजिएगा DR गाडगिल मॉडल, 5वां याद करिएगा DP धर। उसके बाद 6वां जो होगा वो आगत निर्गत, 9वां भी आगत निर्गत, 7वां W मिलर मॉडल। ये हो गया आपका मॉडल। और ये जो 10वां 11 12 इसमें कोई मॉडल नहीं था, इसमें कोई खास बिंदु नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं होती। मेन आपका 1 2 3 4 5 और क्या कहते हैं 7वां है ना, 6वां 9वां इससे में आगत निर्गत मॉडल। अब देखिए कृषि पे ध्यान दिया गया, भारत तुरंत आजाद हुआ था, यानी पहली व्यवस्था थी उसकी, यानी कृषि पे ध्यान दिया गया। कृषि के बाद हो गया, कृषि कैसे करेंगे? जब आपके पास कृषि करने लायक यंत्र हैं, यंत्र कहाँ बनेंगे? उद्योग के द्वारा ही यंत्र बन पाएंगे, यानी उद्योगों की स्थापना की गई। दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग हो जाएगा। तीसरा कृषि ऊपर है, उसके बाद उद्योग है, कृषि उद्योग दोनों को तीसरे में ध्यान दिया गया, यानी कृषि उद्योग तीनों को मिला के ध्यान दिया गया। तो क्या हो गया? आत्मनिर्भर।
यानी कृषि उद्योग में आत्मनिर्भर होना है आपको। फिर आ जाइए 1 2 3, ये 3 पंचवर्षीय योजना एक साथ याद करिएगा। फिर चौथी उसी में ऐड करिएगा कि जो ऊपर था उसी को स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइएगा आप लोग। ये 1961 और 66 के बीच में आपने सुना होगा कि 1962 में चीन का युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्धों के नाते जो है भारत की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी ना, काफी दयनीय हो गई थी। तो इस वजह से स्थिति को सुधारने के लिए ये 1966 से 69 के बीच में एक एक वर्षीय योजनाएं लाई गई। क्या लाई गई? एक एक वर्षीय, जिसको हम बोलते हैं योजना अवकाश काल। ये जो 1966 और 1969 है, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है योजना अवकाश काल किसको कहते हैं, तो बताएंगे आप 1966 से 69 के बीच में। ठीक है, 1966 और 69 के बीच में एक क्रांतिकारी काम हुआ था, जो 1967 से 68 के बीच में हरित क्रांति आई थी। क्या आई थी? हरित क्रांति आई थी। अब ये काम हो गया 1969 से 74, ये हो गया। फिर आ जाइए पांचवें पे, 1974 से 78, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। क्या थी? पांचवी थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना एक साल के लिए पहले खत्म कर दी गई, एक साल पहले खत्म कर दी गई। ऐसे याद करेगा कि पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनती है, लेकिन पांचवी एक साल पहले खत्म कर दी गई। तो हम इसलिए देखिए यहाँ पे लिखिए 1978। क्यों खत्म कर दी गई? क्योंकि उस समय गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो वो क्या कि एक साल पहले जो है खत्म कर दी। अब ये 1978 और 80 एक एक वर्ष के लिए 2 बार बना जो योजना। क्या बना? 2 बार बना, जिसको कहा जाता है रोलिंग प्लान। पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान कब बना था, तो 1978 से लेके 1980 के बीच में। रोलिंग प्लान कब बना था? 1978 से लेके 1980 के बीच में। फिर आ जाइए ये 1990 से 1992, इसको बोला जाता है नई आर्थिक नीति। क्या बोला जाता है? नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति के जनक पूछा जाता है, किसका नाम आएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम आता है। नई आर्थिक नीति किसने लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1990 और 92 के बीच में। क्यों लाए थे? उस समय आर्थिक मंदी काफी चल रही थी, तो सुधार के लिए क्या किया इन्होंने? ये क्या किया इन्होंने? ये नई आर्थिक नीति है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि नई आर्थिक नीति के जनक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? सीधे बताइएगा कि डॉक्टर मनमोहन जी थे, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप थे ना, पांचवें पे आ जाइएगा। पांचवा जो था डीपी धर मॉडल, ये कब आया था? 1974 से 78 के बीच में। ये कब आया था? 1974 से 78 के बीच में। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने नारा दिया था। क्या नारा है? अगर पूछता है क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार क्या करिए? रोजगार गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने। किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी। फिर पूछा जाता है क्वेश्चन और कि किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार क्या करिए? रोजगार सृजन यानी रोजगार को बढ़ावा देने का नारा दिया था? छठवीं में। क्या दिया था? छठवीं में। अब हम यहाँ पे बताए थे, पहले कृषि था, उद्योग था, फिर कृषि उद्योग दोनों है। उसके बाद चौथे में क्या था? एक आत्मनिर्भरता के साथ। ये याद कर लीजिएगा। पांचवें में निर्धनता उन्मूलन होगा, इसको अलग याद करिएगा। पांचवें में निर्धनता उन्मूलन। अब निर्धनता कैसे हटेगी? जब आप रोजगार करेंगे। क्या करेंगे? रोजगार। यानी छठे में क्या आ जाएगा? रोजगार। सातवें में कुछ खास नहीं रहता है। फिर आ जाइए आठवें वाले मॉडल पे। क्या रहता है? आठवां मॉडल मानव संसाधन का विकास। आठवें में क्या होता है? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन के विकास से क्या मतलब होता है कि मानव से बड़ा कोई संसाधन नहीं है, लेकिन कैसे? जब उसके अंदर कौशलता हो। जैसे आजकल देख रहे होंगे प्रधानमंत्री की योजनाएं कुछ चल रही थी, कौशल विकास योजना, युवा कौशल विकास योजना, आत्मनिर्भर योजना। यानी युवाओं को एक कौशल प्रदान करना, यानी एक क्या कहा जाएगा ना, जैसे कि वो स्वयं कुछ काम कर सकें, यानी अपने से उत्पादन कर सकें। तो इसका कब किया गया? आठवें में किया गया, मानव संसाधन का विकास। फिर आ जाता है नौवें में।
90 में सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। क्या 90 में सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वें में सेम वही रहेगा, जो ऊपर था वही 10वें में सेम हो जाएगा। 11वें में तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। फिर 12वें में आता है तीव्रतर में एक वर्ड जोड़ दिया जाता है संपोषणीय। क्या जोड़ दिया जाता है? संपोषणीय। यानी जब संपोषणीय मिलेगा तो आप क्या टिक करेंगे? 12 टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? 12। अब देखिए एक बार इसको फिर से सुन लीजिए शुरू से, कैसे अलग अलग आप याद करेंगे। समयावधि हमने बताया था, इसको याद करने से पहले आप 66 और 69 याद करिएगा। उसके बाद 66 69 याद करने के बाद 78 80 गैप याद करिएगा। फिर 90 92 गैप याद करिएगा। ये दोनों गैप तीनों गैप याद कर लेंगे आप, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी, 51 में आई थी, तो 5 आप क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। 56 से 61 में 5 जोड़ेंगे, क्या होगा? 66 के बाद 3 साल गैप है, तो 69 छोड़ दीजिए। 69 से लेके 74 से लेके फिर क्या होगा? 78 हो जाएगा। 78 क्यों? क्योंकि 1 साल पहले खत्म कर दी गई। यानी फिर यहाँ पे आ जाइए, 2 साल गैप हो गया ना, 1978 से 1980, तो 1980 से 85 से 90, फिर 2 साल गैप है, यहाँ पे गैप है। तो 90 के बाद 92 गैप है, तो 92 से लेके 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 7 से 12, 12 से 17। ऐसे आप बिल्कुल क्रम से याद कर लेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा ना। उसके बाद मॉडल पे आ जाइए। मॉडल हमने बताया था कि कृषि पहले होगी, तो कृषि किससे होगी? हल से होगी। ह यहाँ पे कॉमन है। कृषि जो करेगा वो महान होगा, महान लोग, इसका नाम आ रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसमें 3 लोगों का नाम आ रहा है। चौथी आपको याद करना पड़ेगा DR गाडगिल मॉडल, 5वां DP धर मॉडल। 6वां और 9वां सेम रहेगा, आगत निर्गत। अब बीच में बचा क्या? 7वां W मिलर मॉडल। 8वां कोई खास नहीं है, मॉडल नहीं देता उसमें। उसके बाद 11 जो 10वीं 11 12 है, उसमें भी कोई मॉडल नहीं है। मुख्य बिंदु आ जाइए। पहले हम कृषि पे ध्यान देंगे ना, जैसे कुछ भी होता है पहले हम खाने पे ध्यान देते हैं, तो खाना कैसे मिलेगा? कृषि से मिलेगा। कृषि कैसे अच्छी होगी? जब हमारे पास उद्योग होंगे, खाद वगैरह, ये ट्रैक्टर वगैरह, हल वगैरह बनेगा, तभी तो कृषि अच्छी होगी। तो आप क्या करेंगे? उद्योग लगाएंगे। उद्योग, फिर कृषि और उद्योग को तीसरे में मिला के किया गया। कृषि और उद्योग तीसरे में मिला दिया गया, आत्मनिर्भर किया गया कृषि उद्योग। तीसरे में थोड़ा स्थिरता के साथ, चौथे में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, चौथा हो गया। ये 4 एक साथ आप याद कर लेंगे। 5वां अलग से याद करिएगा, निर्धनता उन्मूलन। निर्धनता उन्मूलन याद कर लेंगे तो निर्धनता कैसे हटेगी? जब रोजगार आएगा। यानी 6वें में क्या आ जाएगा? रोजगार। 7वें में कुछ नहीं है। 8वें मानव संसाधन का विकास। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास की बात की गई, तो आप क्या बताएंगे? 8वां बताएंगे। उसके बाद 9वें में सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वें में सेम 9वें वाला ही रहेगा। 11वें में तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। और फिर 12वें में आ जाएगा तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। आप हमारा वीडियो जो है ना पूरा जो है डाउनलोड करके सुन लीजिएगा कई बार। इस वीडियो को डाउनलोड करके कई बार सुन लीजिएगा, ये सारी योजनाएं आपको याद हो जाएंगी। एक बार जरूर सुन लीजिएगा। और ये पॉइंट याद रखिएगा, शुरू में जो हमने बताया, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, और इसको अनुमोदन कौन करता था इन पंचवर्षीय योजनाओं को? यहाँ पे लिखे है ना, ध्यान दीजिएगा। 6 अगस्त 1952 को किस संस्था द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किया जाता था। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को आज तो हमने पंचवर्षीय योजनाएं बताया ना, कल हम आपको साइकोलॉजी का वीडियो डालेंगे। देखिए हमारा ये वीडियो बनाने का बस एक मकसद है ना, पढ़ते सभी लोग हैं, कैसे याद करना है उसको सरल तरीके से आप याद कैसे करेंगे, ये हम बताएंगे आपको अपने इस चैनल के माध्यम से। इसमें आपको 1 डे एग्जाम जो भी होता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे वो PCS प्री हो, चाहे YES प्री हो, जो भी 1 डे एग्जाम होंगे उसमें ये सब मैटर आपको मिलेंगे। शिक्षक भर्ती में भी ये सब आता है, ऐसा नहीं उसमें नहीं पूछता, उसी में पूछ देता है। पूछ दिया मान लीजिए आपसे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आई, तुरंत आप दिमाग में आना चाहिए कि 5वीं सर बताया था कि 1 साल पहले खत्म हो गई थी, यानी 1974 से 1979 होना चाहिए था, लेकिन खत्म कब हो गई? 1974 से 1978, यानी 1 साल पहले। ठीक है ना? ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए।
हम प्रयास करेंगे कि आपको सारे वीडियो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।